कक्षा 7वीं का पहला पार्ट पढ़ेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ेंगे हम? वायुमंडल। वो वायुमंडल के बारे में हम बहुत कुछ समझेंगे। वायुमंडल होता क्या और उनमें कौन कौन से मंडल होते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैसें होती हैं, क्या क्या होता है वायुमंडल में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल ये है, वायुमंडल ये अर्थ है कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर जो जो ढकी हुई चादर है वही वायुमंडल है। जैसे चादर ढकी है ना, ऐसे एक वायुमंडल भी क्या है, वायु मतलब विभिन्न गैसों का मिश्रण, मतलब विभिन्न हवाओं का मिश्रण एक वायुमंडल कहलाता है। विभिन्न हवा मिलकर एक वायुमंडल का निर्माण करती है। हमारे पृथ्वी पर वायु को होना वायुमंडल कहलाता है। आयोजन में वायुमंडल से बोलते हैं हमारे पृथ्वी जो वायु है जिससे हम जी रहे हैं, पेड़ पौधों से वायु बन रही है जिससे हम जी रहे हैं, उसे वायुमंडल हम कहते हैं। तो पृथ्वी पर विभिन्न जगत में पेड़ पौधों का होना या वायु का होना या हवा का होना या विभिन्न गैसों का भिन्न हवाओं का आपस में मिश्रण होना वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल हमारे पृथ्वी की एक चादर ढकी है आकाशन में। उसके बाद में प्रगति ने क्या बनाया, आकाशन में प्रगति ने क्या बनाया, देखो प्रगति ने सबसे पहले प्रगति आई थी हमारे संसार में। प्रगति रची, फिर प्रगति ने क्या करा, पेड़ पर्वत प्राणी बनाए, नदियां बनाई। किसने बनाई है? पेड़ पर्वत प्राणी नदी किसने बनाई थी? प्रगति ने, मतलब पृथ्वी ने। किसने बनाई थी? पृथ्वी ने। फिर प्राणी बनाया, तो प्राणी ने क्या करा, जब जन्म लिया प्राणी ने तो उसने फिर क्या करा दिया, फिर उसने प्राणी ने विभिन्न प्रकार की चीज बना दी, कार बना दी, सड़क बना दी आकाशन में। सड़क के बाद में मशीनें बना दी, ट्रैक्टर बना दिया, गाड़ी जो भी हो, बहुत सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, बहुत सी चीजें किसने बनाई थी? फिर इंसान ने। किसने बनाई थी? फिर इंसान ने। तो पहले तो प्रगति ने बनाया, फिर इंसान ने पूरे संसार को रच दिया आयोसन में। उसके बाद में मानव ने क्या, आपको मालूम है मानव ने सड़क बड़ा ये बनाई आयोसन ने, बहुत सी चीजें बनाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसने बनाई है? मानव ने आयोसन में। हमारा पर्यावरण कैसे नष्ट हो रहा है? हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है क्यों? जो हमारा पर्यावरण है संसार में वो आजकल बहुत सी फैक्ट्रियां खुल गई है, कारखाने को, जिससे वो धुआं जाता है, जहरीला धुआं जाता है, जिससे हमारे पूरे वायु के द्वारा पूरे जगत में हवा का प्रदूषण होता है, प्रदूषण के द्वारा धुआं जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। हवा के द्वारा धुआं जा रहा है जगह जगह, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। बहुत से मोटरसाइकिल चल रही हैं, वो इंजन जहरीली धुआं निकालता है गाड़ी घोड़ों में से, तो उससे भी हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। और हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हमको हवा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है शुद्ध, उसके लिए हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है आयोसन में। इसलिए हमारा पर्यावरण कैसे नष्ट हो रहा है? हम पेड़ पौधे को भी काटते अब जा रहे हैं, और हमको लालच लगा है, मोह लगा है, और हम जमीन जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं और पेड़ पौधों को हम मिटा रहे हैं, इसलिए भी हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में भाई मंडल कितने होते हैं? तो हमारे जो वायुमंडल होते हैं उसमें 4 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 4 मंडल। पहला था वायुमंडल, मतलब पृथ्वी पर वायु का होना या हवा का पाया जाना वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल देखो गैस भी बहुत प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा वाली जो गैस होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत जाती है? 78, 78% कौन सी जाती है? नाइट्रोजन। जो सबसे ज्यादा वाली गैस है, मतलब सबसे अधिक वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन आकाशन में। तो हमारे जो पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद में ऑक्सीजन। हमारे ऑक्सीजन किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। किससे मिलता है? हाँ, तो हमारी जो पृथ्वी पर 21% गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी जाती है? हाँ, तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। उसके बाद में आइए आर्गन। एक गैस होती है गर्म, जो बल्बों में, हमें बल्ब होते हैं, बल्ब में पाई जाती है आर्गन गैस, भरी होती है अंदर ही आकाशन में। बल्ब देखिए आपने, बल्ब लाल जलते हैं हमारे घर में, वो कांच को, उसमें आर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस आ जाती है? आर्गन। बहुत गर्मी गैस होती है वो, और हल्की गैस होती है, तो वो गैस पाई जाती है। और वो गैस 0.093% पाई जाती है, मतलब वो गैस पाई जाती है। वो कौन सी गैस होती है? आर्गन आकाशन है। फिर हमारी चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम छोड़ते हैं आकाशन में। वो गैस 0.03% पाई जाती है। कितनी जाती है? 0.03% वो गैस पाई जाती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद में ऐसी जो गैस है वो भिन्न प्रकार से हमारे उसमें, बाकी से जो अन्य गैस है, जितने प्रकार की गैस है, वो 4% हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। तो वायुमंडल ये है कि वायुमंडल कोई एक हवा थोड़ी, एक गैस थोड़ी मिलकर बना है। वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना है आकाशन में, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? वायुमंडल, मतलब हवाओं का मंडल। मंडल मतलब एक सीमित हवाओं, जिसे वायुमंडल हम कहते हैं। बात आई सन में गैस बताते, गैस कौन सी गैस कितनी अधिक है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, और
जो बाकी जो सबसे कम है वो आर्गन एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस जो कम गैस है। बाकी सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, जो 78% है। कितनी है? हाँ। उसके बाद में जलमंडल। पृथ्वी पर जल का पाया या जल का होना उसे जलमंडल कहलाते हैं। पृथ्वी पर जल है, हमारे पृथ्वी पर 71% जल है। कितना है? 71% जल है। आकाश में कुछ महासागरों में है, कुछ तालाबों नदियों में, और कुछ हमारे पास जो हम हमारा उपयोग में ले रहे हैं आकाश में, उसमें से ले रहे हैं, वो भी फिल्टर होके आ रहा है आकाश में। तो शुद्ध जल हमारे लिए 1% है पीने के लिए। कितना है? क्योंकि आजकल जल भी प्रदूषित होने लगा है आकाश में। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जलों में जैसे घोड़ा कचरा जो भी चीजें होती है आज हम जल में डालने लगते हैं, तो जल भी आजकल प्रदूषण हो रहा है। वो जल भी आजकल खराब अशुद्ध हो रहा है। क्या रहा है? वो अशुद्ध, जिससे हमको शुद्ध भी जल नहीं पीने को नहीं मिलता है। मिलता है क्या? हमको 1% से भी कम जल मिलता है पीने के लिए, शुद्ध, वो भी आयवसन में। तो आज के जमाने में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मिली रहती है। पानी में भी कोटकड़ा होते हैं छोटे छोटे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी को छलनी से डालते, बड़ी वाली छलनी होती है। बहुत से लोग चीटी के लोग क्या करते हैं, छलनी से पानी को भरते हैं, मतलब छलनी को लगाते हैं उसमें मोटर में, उससे भरते हैं आयोजन में। तो पानी में बहुत से कण पाए जाते हैं आयोजन में। तो हमारे पृथ्वी पर कितनी प्रतिशत पानी है? 71% पानी। कितनी है? आयोजन में। हाँ। उसके बाद में स्थलमंडल किसे बोलते हैं? पृथ्वी पर रहने के लिए जगह होना, या पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसमें कुछ ना पानी ना कुछ और, बस एक मैदान जैसा होता है जिसपे लोग रहते हैं, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। मतलब तो प्राणियों के लिए रहने के लिए जगह को पृथ्वी पर स्थलमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर रहने के लिए जगह को हम स्थलमंडल कहते हैं। स्थल मतलब पृथ्वी ऊपरी परत आकाश में, जिसपे हम रहते हैं। किस पे रह रहे हैं? स्थलमंडल। उसे क्या बोलते हैं? स्थलमंडल, जिसपे हम रह रहे हैं। स्थल मतलब पृथ्वी का एक बराबर मंडल आकाशन में, जिसपे हम क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। अपन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं आकाश, हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। फिर है जैव मंडल। जैव मंडल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल सब आ जाते हैं जैव मंडल में आयसन में। क्योंकि देखो, हमको समुद्री मार्ग से हमको पृथ्वी से 95% सब कुछ प्राप्त होता है। बस हम 5% अपने मेहनत से करते, बाकी हमको सब किससे प्राप्त हो रहा है? पृथ्वी से। कितनी? 95% आयोसन में। वो बाकी हम 5% अपने मन से कर रहे हैं आयोसन में। तो इसलिए हमको सब कुछ तो पृथ्वी दे रही है आयोसन में। हम अपने पेड़ पौधे पर हमारे जो नाज जो भी हो सब हम पेड़ पौधे बस पे करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, वो हमारी 5% हो गई आयोसन में। लेकिन जो पेड़ जो भी कुछ है वो सब हमको पृथ्वी दे रही है बात आयोसन में। तो जैव मंडल में क्या क्या आ गया? प्राणी आ गए, जीव जंतु आ गए, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे आ गए विभिन्न प्रकार के। ये सब मतलब जो सब मतलब रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, जो कुछ भी सब वो किस में आ गए? जैव मंडल में। अगर देखो इंसान रहेगा पृथ्वी, उसको सब कुछ चाहिए। खाने के लिए भोजन भी चाहिए, पीने के लिए जल भी चाहिए, पहनने के लिए कुछ ना कुछ वस्त्र चाहिए, अगर रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये सब किस में आ गई? जैव मंडल। तो जैव मंडल सब कुछ है। स्थल मंडल मतलब रहने की जगह भी है आकाशन में। जल मंडल मतलब पीने के लिए जल भी है ना। वायुमंडल जीने के लिए हवा भी है आकाशन में। वही सब कुछ बन जाता है जैव मंडल। मतलब जिसमें प्राणियों को सब कुछ पूरे तीनों मंडलों का फायदा मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। जिसमें प्राणी को शुद्ध हवा सब कुछ मिल जाती है। तीनों मंडलों को मिलकर हम जैव मंडल बनाते हैं। उसके बाद में हमारा है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु को आपस में लेन देन करना वस्तु विनिमय कहलाता है। हम कहते हैं ना वस्तु विनिमय आपस में क्या करते हैं? जैसे पहले क्या होता, पहले मुद्रा नहीं चलती थी, मुद्रा तो अभी चल रही है, बैंक भी अभी खुली है सब। पहले क्या होता था, पहले के लोग आपस में लेन देन, जैसे किसी पास गेहूं है, वो किसी पास चावल है, तो वो बोलता है तू मुझसे गेहूं ले ले, मैं तुझे चावल दे दूं। आपस में कर लेते थे लेन देन। तो उसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। आगे समझ में वस्तु विनिमय से बोलते हैं आपस में लेन देन करना वस्तुओं का, वस्तु विनिमय कहलाता है आगे समझ में। लेकिन ये मुद्रा क्यों चली? मुद्रा इसलिए चली है तो क्या हुआ कि एक बार एक 3 इंसान थे। क्या थे? 3 इंसान। एक इंसान जूते वो बेच रहा था, एक इंसान कपड़े बेच रहा था, और एक इंसान घोड़ा बेच रहा था। मतलब गेहूं बेच रहा, मान लो घोड़े हटाओ, अब गेहूं बेच रहा था। मतलब एक जूते बेच रहा, एक गेहूं बेच रहा था, और एक कपड़े बेच रहा था। तो एक इंसान ने, गेहूं वाले इंसान ने पूछा दोनों इंसान से कि मुझे खाने के लिए चावल चाहिए। अभी दोनों के पास, एक के पास जूते, एक के पास कपड़े, वो कहाँ से लाएंगे चावल? तो आपस में वो बात क्या हो गई है? उलझ गई है। वो कहाँ से लेके आएंगे कपड़े? तो वो आपस में लेन देन उनका मतलब वो लेन देन में गड़बड़ी आ गई है। वो कहाँ से लेके आएंगे? अब उनके पास तो भाई जूते, तो जूते देगा,
है ना, मतलब उसके बाद जो बेचेगा वो देगा ना वो। अब कपड़ा वाला कपड़ा देगा उसे, अब वो चावल कहाँ से लाएगा, ये लाएगा ना। तो ये आपस में क्या हुआ, इनमें क्या आपस में विवाद छिड़ गया है कि अब मुझे वो चाहिए, आप वो दे नहीं रहे हैं, और उसको वो चाहिए, वो आपस में क्या होगा, विवाद हुआ है कि यार मेरे पास जो है अपना वो लेने वो, क्योंकि वो जो चावल वाला गेहूं वाला के चाहिए था चावल, अब वो चावल का सब दोनों जूते और कपड़े बेचते हैं आकर्षण में। तो इसलिए हमारा मुद्रा का प्रचलन होना शुरू हो गया, क्योंकि प्राणियों से कहते हैं कि प्राणी को आपस में लेन देन में दिक्कत ना हो, इसलिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया है आकर्षण में। इसलिए आजकल हम पैसे चल गए हैं, है ना, पैसे से नोट चल गए हैं, अगर नोटों से एटीएम चल गया, एटीएम से आजकल मोबाइल पे करने लग गए लोग आकर्षण में। धीरे धीरे बहुत सुविधा चलने लग गई है, एटीएम बन गया, पैन कार्ड, मतलब दुनिया की चीज हम आज हम पैसे से ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे तकनीक चलने लग गई है, वस्तु से कहाँ हो गई तकनीक आकर्षण में। इसके बाद फिर हम करते हैं परितंत्र क्या होता है, मतलब जितने भी हम प्राणी हम भी प्रयोग करते हैं रासायनिक भौतिकों का और जीव जंतु प्रयोग उसका करते हैं, मतलब कुछ कारक मतलब कुछ पदार्थ होते हैं रासायनिक और भौतिकों के जिनको हम उपयोग में लेते हैं, नहीं लेते हैं। रासायनिक मतलब बहुत सी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं ना खाने के लिए, वो हमारा रासायनिक होगा। भौतिक बहुत सी चीजें हम लेते हैं हमारे लिए रहने के लिए, कुछ ना कुछ चीज हम लेते हैं, वो भी हमारी भौतिक चीजें आ गई असल में, है ना। जो वस्तु जैसे माप तोल जो भी आ गई सब भौतिक चीज में आ गई, जिसे हम तोल सके, जिनको हम माप सके, हम भौतिक राशि बोलते हैं, मतलब भौतिक बोलते हैं। मतलब जगह पे जितनी जो राशियां जो वस्तु जो जिनको हम प्रयोग में लेते हैं उन्हें हम भौतिक कहते हैं असल में। जितने हम खाते खाद्य पदार्थ हम कुछ पेड़ पौधे डालते हैं, हम कुछ ग्रहण करते हैं, उसे हम रासायनिक बोलते हैं आए असल में। तो सभी जीवधारियों को आपस में भौतिक और रासायनिक कारकों का परस्पर प्रयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही था वायुमंडल क्या होता है। आपको वायुमंडल नहीं बताया कि जो हमारे देखो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण ये है हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास क्या है, पेड़ पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सुरक्षा है, सब कुछ है, पेड़ पौधे से हरा भरा जो हमारा पर्यावरण उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वातावरण मतलब हमारे आसपास की सुरक्षा, साफ सफाई, है ना, ये सब क्या होती है हमारा वातावरण। तो हमारे आसपास के वातावरण क्या बोलते हैं हम, पर्यावरण आकर्षण में। तो आपको माना पर्यटन किस नष्ट होगा, तो आपको बता ही दिए पहले कि कारखानों से, फैक्ट्रियों से और गाड़ियों विभिन्न गाड़ियां चलती हैं रोडों पर, तो उनका धुआं उड़ता है जिससे जहरीली वो होती है, जिससे पूरे जगत में प्रदूषण फैल जाता है आयोसन में। तो इससे हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है और लोग पेड़ पौधे भी काटने लगे, इससे हमारा पर्यावरण नष्ट हो। तो हमारा इतना ही था कि वायुमंडल क्या होता है।